इसमें ऐसा है पंडित जी कि पूरी दुनिया जो है जी जी वो दो हिस्सों में बटी है, या तो साम्राज्यवाद में है या साम्यवाद में। और ना साम्राज्यवाद से मानवता का भला होगा, ना साम्यवाद से मानवता का भला होगा। मानवता का भला तभी होगा जब आप वसुंधैव कुटुंबकम के वैदिक सिद्धांत पे आएंगे। और वसुंधैव कुटुंबकम का वैदिक सिद्धांत देने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुरूप ही शासन पद्धतियों को जीवित करें, उन्हें पुनः जागृत करें, तभी हम मानव का कल्याण कर सकते हैं। वरना ये पूरी पृथ्वी विश्व युद्ध झेलते नहीं, जो एक तरह से हिंदू विरोधी संगठन है या जो वामपंथी हैं, जैसे ही आप बात करोगे कि साहब हम हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं, तो वो तुरंत प्रोपोगंडा करते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि प्रोपोगंडा हो और उस पर शास्त्रार्थ हो। नहीं, क्या वो कुछ उसी तरह का ये होगा, उसमें भी जैसे जातियां होंगी, शूद्र होंगे, महिलाओं को कम अधिकार होंगे, या कुछ वैदिक वेद में ऐसा नहीं है। जब आप वैदिक की बात करते हो, वैदिक संस्कृति में कहाँ ऐसा है? वही मैं ये स्पष्टीकरण इसलिए आवश्यक है कि इसका मैसेज गलत ना जाए। हाँ, मेरे कहने का आशय, जैसे जब तुरंत हम बात करते हैं ना, जैसे संघ भी कहता है हिंदू भारत की बात करते हैं, वैदिक सनातन जीवन शैली जो है हम तो उसकी स्वीकृति अभी एक यहाँ पे यही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी सुनील अंबेकर जी की पुस्तक का विमोचन हुआ, शायद आप लोगों में से कोई गया होगा, आप थे वहाँ पे। तो वो पुस्तक की समीक्षा लिखने को मुझे बोला गया, उस पर मैंने एक आर्टिकल मिलकर डॉक्टर साहब मैंने भेजा था। तो संघ क्या है वो पूरा उन्होंने उसमें दिया है। तो उसमें बहुत स्पष्ट करते हैं कि संघ का जो आपने बात कही उसी तरह की कि संघ का कोई ऐसा वो नहीं विचार है कि जातिगत भेदभाव, ऐसा वो वैदिक की ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब आम लोग बात करते हैं हिंदू धर्म, तो सीधे वो वही उठा लेते हैं कि अरे साहब आपको तो चलने का अधिकार नहीं होगा, शिक्षा का अधिकार नहीं होगा। वो मनुस्मृति से उल्लेख करने लगते हैं। मनुस्मृति के बारे में विरोधाभासी विचार वही व्यक्ति व्यक्त करता है जिसने मनुस्मृति का अध्ययन नहीं किया। लेकिन कुछ चीजें तो उसमें है नहीं है। आप दूसरी चीज देखिए, मनुस्मृति के अंदर अगर शूद्र शराब पीता है तो उसको जो दंड का विधान है, और उसके बाद वैश्य अगर शराब पीता है तो शूद्र के मुकाबले 10 गुना दंड का विधान है। यस। और क्षत्रिय अगर शराब पी लेता है तो वैश्य के मुकाबले 10 गुना, और ब्राह्मण शराब पीता है तो क्षत्रिय के मुकाबले 100 गुना। तो मतलब शूद्र के मुकाबले शराब पीने पर ब्राह्मण को जब 10,000 गुना दंड की व्यवस्था की गई, तो इस पर तो कोई वामपंथी नहीं बोलता। नहीं, तो इसमें दो सवाल उठते हैं। पहली चीज तो ये उठती है कि वो ब्राह्मण है कौन, जन्मना है कर्मणा है, तय कैसे होगा ये? नहीं, हमारे वेदों में कर्मानुसार ब्राह्मण की बात कही गई। वेदों में कर्मानुसार, अपने यहाँ अभी आप देख लीजिए, जो पढ़ा रहा वो प्रोफेसर, वो शूद्र। हाँ, तो यही चीजें हमें स्पष्टीकरण देना होगा ना। हाँ, समाज को। दूसरी चीज तो क्या ऐसा नहीं, ऐसा सिस्टम जो है जिसमें पहली चीज तो ये क्लियर हो रही कि हमारा जो संविधान होगा हिंदू धर्म पे आधारित, उसमें जन्मना कोई जाति व्यवस्था नहीं होगी। ये पहला स्पष्टीकरण ये रहे या ना रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये होना चाहिए। रिजर्वेशन तो जन्म के हिसाब से है। नहीं, वो तो है, तो उसी की तो आप आलोचना कर रहे हो। तो क्या आप उसी को फॉलो करोगे? भाई बात ये है ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे कहने का आशय आप लोग ऐसी चीज लाएं जो एक्सेप्टेबल भी हो। ऐसी चीज ना ले आए जिसको लोग खारिज कर दें पुरातन पंथी कह के। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ। हिरण्यकश्यप का पुत्र, उन्हीं के खून का अंश था प्रहलाद, लेकिन हिरण्यकश्यप को हमने राक्षस के रूप में स्वीकार किया, असुर के रूप में स्वीकार किया, और विष्णु ने उसका वध किया, और उसी के पुत्र को हमने देव रूप में स्वीकार किया। आज भी हम उस उत्सव को मनाते हैं जिसमें कि प्रहलाद की रक्षा हुई। नहीं, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज में जो लोग फायदा उठाते हैं, आज विभेद तो रहा ना, एकजुट तो नहीं रहा ना। तो वो भी तो हमारे धर्माचार्यों का दायित्व तो है कि हम समाज को एकजुट करें। आपका एक बड़ा हिस्सा आपके साथ नहीं जुड़ा है, बहुत मंदिरों में उन्हें जाने नहीं दिया जाता। देखिए, इसके लिए भी तो शंकराचार्य को या हमारे धर्म गुरुओं को आगे आना होगा। 22% पॉपुलेशन आपकी है जो आपसे जुड़ना नहीं चाहती। क्यों? कि उनको आपने मान रखा है साहब ये तो अनटचेबल हैं, ये छोटी जाति के हैं। ऐसा नहीं है। ये जो जैसे आप अछूत की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ नाई जो अब अपने को कहता मैं अछूत हूँ,
वो किस घर के अंदर जाकर मालिश का काम नहीं करता था। छूत तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानते। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ आप पानी नहीं भरता था, आपकी मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज में है ना, शादी में शामिल है, समाज में है ना, छोटा बड़ा है ना समाज नहीं में। है, नहीं है, नहीं है सर मुझे बोलने ये का- जी बिल्कुल सर, बिल्कुल एक क्यों? सेंटेंस में नहीं है। इससे बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है ये। सर कल मैं डिबेट सुन रहा था इंडिया टीवी और सब पे ये चैनल बहुत- देखता हूँ। ये बहुत अक्सर- बड़ा सबसे जो गुरु जी कहते हैं ना कि हिंदू ही हिंदू जी राष्ट्र भाई आप देखिए, विवाह से बड़ा संस्कार बहन जी जीवन का कोई नहीं है ना। Yes, clear विवाह से बात बड़ा है। संस्कार कोई नहीं है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ धोबिन मांग भरती है। अगर छुआछूत होती तो विवाह संस्कार में धोबिन से मांग ये क्यों भरेगा? हमारे यहाँ ब्राह्मण कहेगा तो हम ब्राह्मण में शादी करेंगे लड़की। कास्ट में नहीं करेंगे, नाव के बनिया बिना, में नहीं करेंगे। नाई के आज भी बिना विचारधारा बनी दूल्हा हुई है। घोड़े पे नहीं बैठता। आप कहाँ की बात कर रहे ये व्यक्तिगत स्वार्थ और शादी में पानी को पिलाने की व्यवस्था डीमर के हाथ में है। जहाँ पर ब्राह्मण भी खाना खा रहा है, छत्री भी खा रहा है, वैश्य भी खा रहा है, शूद्र भी खा रहा है, वो खा रहा है, तो वहाँ पे कहाँ पानी पिला रहा? कहाँ पे है छुआछूत? नहीं देखिए मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं सुनिए, दे- एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, बताएं। अनौपचारिक चूंकि डिस्कशन है इसको हाँ, इसमें ना लें। जी जी। ये एक शुतुरमुर्गी रवैया है जो हिंदू समाज अपनाए हुए है। हाँ कैसे? अगर भेदभाव नहीं होता तो डॉक्टर अंबेडकर को आंदोलन क्यों करना पड़ता पानी मैं बता पीने रहा के हूँ, लिए? मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं नहीं चीज और बता नहीं, दें। यहाँ पर भ्रम है। अरे रुक जाइए, सब हम अपनी भ्रम बात है। रख रहे हैं, हम आप अपनी इनको बात बोलें रख रहे तब हम बोलेंगे, आप बोलिए। अब एक पत्रकार व वकील साहब के बीच में ये बहुत जबरदस्त मुकाबला नहीं है। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि हमें अगर कोई कमी है हमारे समाज हाँ, में बिल्कुल। या मेरे अंदर भी है, मैं गलत बोल रहा हूँ या हमारा समाज हैं। कहीं आप पे ये गड़बड़ तो बताइए, है। आप पाइनियर के इतने बड़े पदाधिकारी हैं, आपके यहाँ कंसंट्रेशन के काम के लिए पाइनियर का डायरेक्टर अगर एक केबिन के अंदर बैठा है और शेष वर्कर अगर केबिन के बाहर बैठकर सामान्य काम कर रहा है, तो क्या आप ये छुआछूत में गिनेंगे? नहीं दोनों को नहीं, इसमें देखिए, नहीं गिनेंगे ना, क्योंकि ये व्यवस्था है। नहीं तो कोई पानी नहीं पिएगा उस कुएं से। आज भी तमाम ऐसे गांव हैं, मैं आपको दिखा दूं। देखिए रियलिटी अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो चल आप नहीं बताएं, पाएगा। आप ठीक बताएं, है। आप बताएं। तमाम ऐसे गांव हैं कौन सा जहां ऐसा गांव है जहां पर हमारे आदि शंकराचार्य जी ने यात्रा नहीं की नहीं और वहां नहीं पर देखिए ये मैं प्रश्न प्रैक्टिकल खड़ा बात करने बताता पर हूँ। हम ये संतुष्ट नहीं। क्या डॉक्टर अंबेडकर को आंदोलन नहीं करना पड़ा था उस गांव में पानी पीने के लिए, डॉक्टर छूने के लिए? अम्बेडकर उनका अलग प्रायोजित व्यक्ति थे। ना ये सब एकदम आप डॉक्टर अम्बेडकर आप फैक्ट प्रायोजित तो व्यक्ति जाते थे, नहीं जो हैं, कि फैक्ट अंग्रेजों पर की जाइए ना। राजनीति का अंश थे और भारतीय समाज को मैं जिस तोड़ने गांव के में लिए- रहता हूँ, मेरा गांव ब्राह्मणों का गांव है, ब्राह्मण डोमिनेटिंग गांव है। एक लंबे समय तक हमारे गांव में देवी के मंदिर में दलितों को नहीं चढ़ने दिया जाता था। मैंने खुद बचपन में देखा है। नहीं, उसका कारण है। आप क्यों नहीं चढ़ने दिया? आप सुनिए, हम आप- इनका आप जवाब मीट देते हैं। खाएंगे, दारू पिएंगे। सुनिए, तो ये तो ब्राह्मण भी करता है। नहीं, ब्राह्मण करेगा तो जाएगा, केवल उसने कहाँ- जन्म ब्राह्मण घर में नहीं, ले लिया। कहाँ का ब्राह्मण कर रहा मेरे है? ख्याल से ये ऐसा टॉपिक है कहाँ का ब्राह्मण कर रहा है? मतलब देखिए मेरा निवेदन आपसे, आप अधिवक्ता हैं, मैं तो बहुत सही कह रहे हैं। क्यों? देखिए समाज को अगर आप पूरे को लेके नहीं चलेंगे और उनको जबरदस्ती जस्टिफाई करेंगे, देखिए किसी भी हिंदू राष्ट्र केवल यहाँ बैठ के तय करने से नहीं बनेगा। वो तब बनेगा जब समाज की उसको स्वीकृति होगी। ठीक है। जैसे राम मंदिर का निर्माण इसलिए अब हो पाया कि वो तमाम आरएसएस लगा, मोदी जी लगे, न्यायपालिका लगी, तब बन पाया। नहीं नहीं, नहीं, देखिए एक वातावरण निर्मित हुआ, आप ये जान लीजिए। ना देखिए ऐसा है, अगर हम मनुस्मृति को जस्टिफाई करते अगर रहेंगे, न्यायालय के बाहर राम मंदिर के निर्माण की घोषणा और कार्य होता तो हम कहते कि समाज की देन है। जब न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है, अरे न्यायालय तो समाज का निर्देश देन है। देने के लिए बाध्य हुआ। आप तो वकील, आप जानते हैं कैसे न्यायपालिका फैसला करती है। इसका आप तक मतलब नहीं कर दिया इसका फैसला। मतलब- इसका मतलब न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल हमेशा करती है, आज नहीं करती, हमेशा करती है। फिर तो बात ही खत्म। न्यायपालिका नहीं, राजा भी दबाव में काम करता है, डीएम भी दबाव में काम करता है, मतलब आपके धार्मिक नेता दबाव में काम करते हैं। आप क्या बात करते हो? दबाव में है तो सारे मौलाना डिफेंसिव हैं। आज हड़ाला करके दिखाएं ना। बस यही बात तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि अरे महाराज सारी जी, व्यवस्था मेरे दबाव कहने में का है। आशय है कि अगर पूरे समाज को आप लेके नहीं चलेंगे, हिंदू समाज को लेके नहीं चलेंगे, अगर कहीं भ्रम की स्थिति रही तो चीजों की सफलता में संदेह है। ये आप जान लीजिए, एक बड़ा तबका जो है समाज का, वो हिंदू राष्ट्र के नाम से विदकता है
वो कहता साहब हम तो मनुस्मृति ला दी जा रही है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों को सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गमार शूद्र पशुनारी का अर्थ नहीं जानते हैं ना, इसलिए दिक्कत होता है ना। बहुत से लोग देखिए नहीं जानते हैं, उनको भाई साहब आप समझाने की बात नहीं, कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर भी करनी पड़ेंगी। हाँ, जैसे जो जन्मना व्यवस्था है आपको पहले क्लियर करनी पड़ेगी। हम जन्मना व्यवस्था जो भाई साहब ने कहा कि हमें क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो भी होगा वो कोई जन्म से ना शूद्र होगा ना कोई जन्म से ब्राह्मण होगा। एक चीज आपको वो भी बता दें, ये भी आपको देख के चलना पड़ेगा, जो हमारा रिजर्वेशन है वो जन्म के हिसाब से ही है। नहीं तो ये तो ये आधुनिक संविधान की देन है। नहीं तो वही जो चाहे आज के संविधान की देन है, लेकिन उसमें भी बहुत से लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे कि आप हमारी रिजर्वेशन खत्म करना। हाँ तो ये चीजें रखनी पड़ेगी। आज आप घोषित कर दो कि आरक्षण के विरोध में, देखिए कितने लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। आईएएस वाईएएस शेड्यूल कास्ट होते हैं तो क्या लोग उनको बैठते उठते नहीं है, आरक्षण तो नहीं चाहते हैं। आरक्षण तो नहीं बहन जी, इस पर मैं मेरा मत ये है कि अगर शेड्यूल कास्ट का आईएएस है तो वो अपने शेड्यूल कास्ट के रिश्तेदार को नहीं बिठाएगा, पंडित जी को बिठाना पसंद करता है। मुझे आज तक कोई ऐसा आईएएस नहीं मिला शेड्यूल कास्ट का जो जूता गांठने वाले अपने साले साहब को बिठाता हो बगल में, मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। तो हमें वही तो समाज लाना है। इलाज भी नहीं कराएंगे उससे, डॉक्टर से इलाज भी नहीं कराएंगे। तो जब जिस वर्ग से आप निकल के आए हो रिजर्वेशन से, उसी वर्ग को आप ही अस्वीकार कर रहे हो, तो फिर ब्राह्मण पर आरोप लगाने के पहले आप तो विचार करो कि आप क्या कर रहे हो 50 साल में। नहीं लेकिन एक चीज बताएं, इनकी बात प्रैक्टिकल बात बताइए, प्रैक्टिकल बता रहे हैं। देखिए ये जो बता रहे हैं, मेरे कहने का आशय ये, देखिए मैं 100% आप लोगों के विचार से सहमत हूँ। आप ये प्रश्न पहले शंकराचार्य जी से आप करिए, पहले समझे ये पहले हम जवाब। मैं देखिए मैं शंकराचार्य के इतने निकट नहीं रहूंगा, मैं आप लोगों के बीच इससे, चूंकि आप लोगों को उनके साथ काम करना है, हम लोग अखबार वाले लोग हैं, तो सवाल पूछे निकल लिए, आप लोग उसमें शामिल। भाई साहब जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी में हैं, जैसे आज आप रिजर्वेशन का विरोध करने की बात कर देंगे, आपके पास कोई आना शुरू नहीं करेगा, वर्मा जी फलाने जी ढिमकाने जी कहेंगे नहीं आएंगे तो सब हमारे विरोधी हैं, ये ब्राह्मणों का ऑर्गेनाइजेशन है, शंकराचार्य तो ब्राह्मण है। देखिए आप समाज को जोड़ने की रणनीति जब तक नहीं बनाएंगे, पत्रकार का दायित्व तो क्या होता है, यही समाज को बताना। ये अंग्रेज जो समझाया है वही आप पढ़ते हैं, वही ग्रंथ पढ़ते हैं जी, भ्रांति को दूर करने के लिए आएंगे। वो इसी तरह की भ्रांति का निवारण ही तो है। क्वेश्चन आंसर सेशन क्या है? क्वेश्चन आंसर सेशन क्या है? सर मुझे मौका देंगे बोलने? बोलिए क्यों नहीं सर, आप तो सर मैं अक्सर मीडिया देखता रहता हूँ और जब डिबेट होती है, ठीक है ना सर, उसमें याद है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना कहता है। गलत पढ़ते हैं आप। नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उस जो छपी हुई है गीता गोरखपुर में, उसका या तो पार्लियामेंट से पास करके उसको हटवाएं उसमें। नहीं देखिए हटवाने की आवश्यकता नहीं है, धर्म ग्रंथों में। एक सेकंड पहले हमारा स्वार्थ, यदि आप अर्थ नहीं जानते, ये तो इस तरह से हो गया, जो आप हिंदू हैं, आप गीता का प्रसार करते हैं और आप इस्कॉन का गीता पढ़ते हैं। संस्कृत तो एक ही है, इस्कॉन का भी और चौखंबा से प्रकाशित दोनों है, लेकिन दो गीता प्रेस तो मान लीजिए छोड़ दीजिए, चौखंबा से प्रकाशित ओरिजिनल पर जाइए, दोनों का संस्कृत तो एक ही है, लेकिन उसका अर्थ भावार्थ समझा के हिंदू को दूषित करने, ये जो अर्थ ये अर्थ का जवाब शंकराचार्य जी से पूछिए, नहीं तो यूट्यूब में सुनिए। सुना है तो सुनिए उनका क्या अर्थ है। अर्थ तो जानते नहीं, जो अंग्रेज अर्थ पढ़ाता है पत्रकार को। शंकराचार्य जी कहते हैं 10 विषय के पीएचडी तो हो जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय 10 ग्रंथ का अध्ययन नहीं होता। वो विश्वविद्यालय से जो पढ़ के निकलेंगे वो तो विधर्मी हो सकते हैं, वो सनातनी और शास्त्र सम्मत बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो मास हम लोग विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, इसलिए ग्रंथ का अध्ययन तो बेस है नहीं। तो ये हमारी विफलता भी तो है। एक हम लोगों को पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन, संचार। तो अगर हम कोई भी संचार भ्रामक कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो, जैसे आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, या मैं आपकी व्यक्तिगत ही बात कर रहा हूँ, हम अपनी बात भाई साहब तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो मेरी भ्रम पैदा होगा और ये मेरी विफलता है। तो ये हिंदुओं को, हमारे धर्म गुरुओं की विफलता है कि हम ढोल गमार शूद्र पशुनारी का सही अर्थ लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। करेक्ट, यही मैं कहना चाहता था। आप हमें चाय पिलाओ और मुझे लगे कि साहब ये तो बड़ा गड़बड़ चीज इन्होंने पिला दी, मैं लेके चला जाऊं उसको। मीडिया पे अब हम मारपीट शुरू हो जाती है। नहीं भाई, लोगों पर वो नहीं है। लोग जो आज तक आप जो करते हैं, आपका शासन था, जो आप
उनको समझा सकते, एक्सप्रेस कर सकते। आपको आज भी आपको अकबर, बाबर, हुमायूं पढ़ाया जाता है, रामकृष्ण, शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, माधवाचार्य कहाँ पढ़ाया जाता है? हाँ, तो तो ये आप सब कहाँ से चीजें- सीखेंगे? तो जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक वैदिक परंपरा से शासन नहीं होगा तो होगा क्या? पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ। हमारे क्रिस फैमिली में ऐसा होता है कि उनके बच्चों को घर में गीता और रामायण पढ़ाने आ रहे नहीं हैं, पर मुस्लिम्स के 4 साल मेरे का पास बच्चा 10 रुपए होना में शुरू पढ़ा- ये होता है। बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रही मौलवी हैं, साहब 10 रुपए बहुत बड़ी बात कह रही हैं हमारी आप, भतीजी जज बहुत बड़ी बात कह रही हैं ये 10 आप। रुपए वाले साइकिल से तो हम ही लोग शाम को failure उर्दू हैं। पढ़ाने और या क्लास में विफलता आते थे। स्वीकारे 10 नहीं रुपए तो आगे वाले कैसे साइकिल आगे बढ़ बढ़े? गए। आज हम आप बैठे भी हैं, हो सकता है हमारा बच्चा ऐसी जगह बैठना भी पसंद ना करे। बिल्कुल। चार धाम सही नहीं बता पाएगा हिंदू का बच्चा। अभी तो कल ही तो बात हुआ ना, कल तो चारों वेद का नाम नहीं बता ठीक पाता, है ये ना, विफलता आप हमारी अभी बच्चे से तो ये पूछिए कि स्वीकारना तुम्हारी पड़ेगा क्लास हमें। क्या है? स्वीकार है, ये हाँ, नहीं, स्वीकारना करना पड़ेगा और उसको